हेलो एस्पिरेंट्स, कुछ नायाब इतिहास ऐसे भी होते हैं जिसमें एकाएक पढ़ते पढ़ते आपको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं से भी, कि आपको आश्चर्य होता है कि अब तक जो हमने अध्ययन किया उससे यह कहीं मैच नहीं करता। और चूंकि यह दिखता है कि किसी ने रिसर्च किया है, किसी ने बोला है, तो लोगों की मानने की आदत होती है और आप भी मान लेते हैं। एक टॉपिक है जिसमें आजकल अक्सर चर्चा रहता है, अक्सर अनायास पढ़ने को मिलता है कि हिंदू जो है वो विवाह रात्रि में इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपने विवाह में बारात के लूटे जाने का भय होता है, धन भी और वधू भी। देखिए, यह जो मामला है सुनने में तो यह लगता है कि हाँ, लगभग सारे लोग, चाहे वो क्रिश्चियन हो, बहुत लोगों का इवनिंग में मैरिज होता है इस्लाम में, और आप सिख को ले लीजिए, आप साउथ इंडियंस को ले लीजिए, बहुत जगह आपको डे में ही मैरिज मिलेगा। नाइट मैरिज मेजॉरिटी हिंदुओं का ही होता है। और इसमें यह बात कर देना कि ये लोग शुरू से रात में इसलिए विवाह करते हैं क्योंकि इन्हें लूटे पाटे जाने का भय था, आक्रांता आते थे इत्यादि। तो अगर इंडिया में आक्रांता आते थे तो क्या केवल हिंदू सिस्टम के लिए ही यह बना हुआ था नाइट सिस्टम? और क्या विदेश में या कहीं भी किसी भी देश में आक्रांता नहीं आते थे? क्या चंगेज खान कहीं नहीं गए थे? क्या जहाँ जहाँ चंगेज खान गए वहाँ वहाँ रात्रि में विवाह होने लगा? सोचने वाली बात है। अरे विश्व के किसी कोने में, हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े देश में अगर रात्रि विवाह इसलिए हो रहा है कि लूटपाट होने का भय है, तो बाकी लोग भी जरूर, चंगेज खान जैसे लोग जब आएंगे, और भी बहुत सारे लोग आए, तो जरूर वो सिस्टम अपनाएंगे कि अरे वहाँ होता है, चलो यही कर लो। एक लॉजिक ये है इस बात के खंडन का। दूसरा, देखिए, अगर रात्रि विवाह हम डर भय से कर रहे हैं, लगभग सारे धर्मों में विवाह जो है वो आधे घंटे 1 घंटे का ही होता है। मेन फंक्शन जो विवाह का है वो आप देखेंगे 5-10 मिनट का होता है, बहुत लंबा नहीं जाता है, कहीं कहीं आधे घंटे 1 घंटे। हिंदू विवाह जो है वह रात्रि में शुरू होगा, लगभग संध्या के बाद। प्रोसेस आप गौर से देखिए तो संध्या से शुरू होता है, इवनिंग से शुरू होता है और मॉर्निंग तक चलता है। कितना भी आप कभी कभी सुनते होंगे कि लग्न इतना ही टाइम तक है, फिर भी वो क्रॉस हो जाता है, क्योंकि इतने सारे विधि विधान हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, और उसमें पढ़ना भी पड़ता है, मंत्रोच्चारण करना पड़ता है, तो टाइम तो लग ही जाता है। और कितना भी कोई लग्न वगैरह की बात हो, टाइम क्रॉस हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि रात भर का विवाह का मामला है, इवनिंग से ही। और भी आप गौर करें, अगर दिन में लग जाएगा तो क्या दिन में ही बारात कहीं से निकल रहा है पता नहीं लग जाएगा? लूटपाट नहीं होगा? शादी विवाह में भी किसी भी धर्म में कहीं भी पहले भी लूटपाट की संभावना रहती थी। हिंदुओं में गहने वगैरह का मामला होता है, आप जानते हैं सारा प्रोसेस, ज़्यादा डिटेल तो बताना नहीं है, विषयांतर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि दूसरा पक्ष यह दिखता है कि रात भर का प्रोसेस है जिसे करना होगा, और सारे धर्म में सभी जगह बहुत छोटे पीरियड का विवाह का फंक्शन होता है। बाकी फंक्शन, खाना पीना, बहुत कुछ चलेगा कुछ लंबा, लेकिन यह छोटा पीरियड होता है। हिंदू में ऐसा नहीं है, सनातन धर्म में ऐसा नहीं है, ब्राह्मण धर्म में ऐसा नहीं है। यह रात भर का प्रोसेस है। अगर डर भय होगा तो छोटा प्रोसेस बनाया जाता 10-20 मिनट का, कि चुपके से रात में आओ, शादी कर लो, भागो, वरना लूट पाट लिया जाएगा। दूसरा आपको दिख रहा है। और तीसरी बात कि यह विधि विधान अपने आप में, यह मैंने जो दूसरा वाला बताया उसमें इंक्लूडेड है, ये कि जो विधि विधान है वह दिखता है, उसमें सख्त नियम है कि यह करना ही करना है, मतलब कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो यह सारी बातें करना, ऐसा नहीं है कि दिवा लग्न नहीं है। जो साउथ इंडिया में लोग मॉर्निंग में विवाह करते हैं, ऐसा नहीं है कि दिवा लग्न नहीं है। और गौर से देखिएगा, विवाह पद्धति को आप जानिएगा, ढंग से जाइए तो अंदर में समझिए तो पता चलेगा कि ब्रह्म मुहूर्त का विवाह, लग्न चाहे कोई भी हो, टाइमिंग कोई भी हो, ब्रह्म मुहूर्त का विवाह सर्वोत्तम माना गया है। अगर लग्न मान लिया जाए कि 1:30 बजे रात्रि तक है और वो आप टाइम क्रॉस कर दिए हैं तो बहुत अच्छा बात है। सिंदूर दान जिसे कहा जाता है, मतलब सिंदूर देना, मेन फंक्शन जो मेन चीज़ है वो ब्रह्म मुहूर्त में करिए। उस समय किसी भी अशुभ मुहूर्त को माना ही नहीं जाता है। चाहे कोई भी सिस्टम आप देखेंगे डे कैलकुलेशन में, तो जितना भी चीज़ लिखा हुआ है वो सब खंडित हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो यहाँ भी मॉर्निंग में विवाह होता है। साउथ इंडिया में सुबह सुबह लोग जाते हैं और सुबह सुबह विवाह करके निकल लेते हैं। अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी चीज़ें हैं। अब साउथ इंडिया को कह दिया जाए, वहाँ भी हिंदू हैं, कि यह लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। और
कोई यह कह दे कि वही सर्वोत्तम है, ये नहीं, अपना अपना तरीका है। अब इसमें चूंकि आप जानते हैं एक दौर है, यह अजीबोगरीब दौर है, मतलब यह 2-4 साल का दौर नहीं है, यह काफ़ी लंबे समय से एक दौर चल रहा है कि कैसे भी येन केन प्रकारेण बदनाम किया जाए सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को। तो हर बात में नुक्स निकालना, हर बात में आप देखिए, एज ए एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी आपको यह समझना चाहिए कि हिस्टोग्राफी क्या है, इतिहास लेखन क्या है, और इसके तहत आपको समझ में आ जाएगा कि जिन्होंने भी यह बात लिखा लूटपाट वाला, वो कई एक दृष्टिकोण से खंडित हो जाता है। मतलब इतिहास लेखन के सहयोग से ही आप इतिहास लिख सकते हैं, और इतिहास लेखन एक भी कदम नहीं चलने देता है आपको यह बात लिखने के लिए कि लूट पाट के भय से रात्रि में विवाह करते थे लोग। मैं समझता हूं कि लगभग सारे पहलू जो आपको समझना चाहिए और जो आपको कहीं भी पूछा जाए तो रखना चाहिए, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, कि ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है आजकल। कुछ लोगों ने लिखा भी है, आजकल ये चर्चाएं आ रही हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं। तो आपका व्यू क्या है? आप अपना व्यू, चूंकि ये मेन कोर्स का चीज़ नहीं है तो ऐसी बातों पे अक्सर व्यू पूछा जाएगा। आप अपना व्यू बेधड़क वो सब रखिए जो मैंने बताया, और ऐसा ही कोई और भी लॉजिक आपके पास हो आप रखिए, किसी भी एंड में वो लॉजिक जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है, लेकिन इस पर गौर कीजिए जो मैंने कहा है। थैंक यू।